नमस्कार, मैं हूं अंजलि मिश्रा और मैं हूं स्नेहल तिवारी। आज हम बात कर रहे हैं मार्च 2026 के इस सडन वेदर चेंज की जो दिल्ली एनसीआर और नॉर्थ इंडिया में क्लियरली फील हो रहा है। कभी तेज गर्मी, कभी अचानक बारिश और फिर ठंडी हवा के साथ ह्यूमिडिटी। वेदर चेंज के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मार्च में अनएक्सपेक्टेड रेन, हाई ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर स्विंग्स देखे गए हैं जो इस सीजन के लिए नॉर्मल नहीं होते। बिल्कुल अंजलि, ये सिर्फ एक वेदर चेंज नहीं, ये एक सीरियस हेल्थ कंसर्न भी बनता जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और पोल्यूशन एक साथ रैपिडली चेंज होते हैं तो बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो टेम्परली वीक हो जाता है, जिससे इन्फेक्शन और डिजीजेस का रिस्क जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि अगर बॉडी सीजनल चेंजेस के साथ अडेप्ट नहीं कर पाती है या फिर फेल हो जाती है तो वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो अंजलि काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल स्नेहल, एंड इसी वजह से आजकल रेस्पिरेटरी इशू जैसे कफ, सांस लेने में दिक्कत और विस्लिंग साउंड वाइल ब्रीदिंग जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ने लगते हैं, स्पेशली एजमा पेशेंट्स के लिए। और उनमें क्या होता है कि फ्लेयर अप्स देखने को मिल रहे हैं एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग चेंजिंग वेदर्स कंडीशन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को ट्रिगर कर सकते हैं। साथ ही कोल्ड, फ्लू और जो ये सोर थ्रोट जैसे जो वायरल इन्फेक्शंस हैं वो भी इस पीरियड में काफ़ी कॉमन हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, और सिर्फ इन्फेक्शंस ही नहीं, बारिश के बाद जो ह्यूमिडिटी बढ़ती है वो डिहाइड्रेशन और फैटीग का भी एक रीज़न बन सकती है अंजलि। और इवन जब आपको प्यास ना लगे, ये भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हाई ह्यूमिडिटी बॉडी के नेचुरल कूलिंग सिस्टम को इफेक्ट करती है, जिससे फैटीग और वीकनेस फील हो सकती है। मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से फंगल इन्फेक्शन, स्किन रैशेज और एलर्जीज का भी रिस्क बढ़ सकता है अंजलि यहाँ पर। साथ ही स्नेहल, डॉक्टर्स ने ये भी वार्निंग दी है कि इस ट्रांजिशन फेज में सीजनल डिजीजेस का रिस्क भी बढ़ जाता है, जैसे डेंगू, टाइफाइड, वायरल फीवर और हीट स्ट्रोक। नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिजीजेस कंट्रोल के अकॉर्डिंग बारिश के बाद जमा पानी मॉस्किटो के ब्रीडिंग के लिए एक आइडियल कंडीशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो डेंगू केसेस है वो ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। बिल्कुल अंजलि, और कंटामिनेटेड फूड और पानी की वजह से टाइफाइड और स्टमक इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। इस सीजन में कॉमन ये सारी जो बीमारी हैं वो कॉमन हो जाती हैं। WHO के अकॉर्डिंग अनसेफ फूड और वाटर सीजनल इन्फेक्शंस का एक मेजर रीजन होता है और वो बन सकता है। साथ ही राइजिंग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के जो कॉम्बिनेशन है उससे हीट स्ट्रेस और डिहाइड्रेशन का रिस्क जो है वो भी बढ़ जाता है यहाँ पर, स्पेशली आउटडोर वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए अंजलि। बिल्कुल स्नेहल, हम अगर बच्चों की बात करें तो पेरेंट्स का जो सबसे कॉमन कंसर्न होता है वो वेदर चेंज होते ही बच्चे जो बार बार बीमार क्यों पड़ने लगते हैं, यही वो सोचते रहते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वेदर डायरेक्टली इलनेस नहीं लाता, लेकिन ये चाइल्ड इम्यूनिटी को जो वीकनेसेस है उसको एक्सपोज कर देता है। बिल्कुल अंजलि, इसी से एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने 5 मेजर ट्रिगर्स बताए हैं। सबसे पहले वीक इम्यून सिस्टम, वायरस और बैक्टीरिया का जो है वो फास्ट स्प्रेड होना, सडन टेम्परेचर एक्सपोजर जैसे एसी से बाहर आना, एयर में पॉलन और डस्ट का इंक्रीज होना और डिहाइड्रेशन या पुअर डाइट, ये सब फैक्टर्स जो है अंजलि वो मिलकर बच्चों को ज्यादा वल्नरेबल बना रहे हैं और डिजीज प्रोन जो है वो चिल्ड्रन ज्यादा बन रहे हैं। बिल्कुल स्नेहल, और अगर इस रिस्क ग्रुप की बात करें तो चिल्ड्रन, एल्डरली, एजमा या एलर्जी पेशेंट्स, डायबिटीज और हार्ट डिजीजेस वाले लोग और आउटडोर वर्कर सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। इन लोगों के लिए सडन टेम्परेचर चेंज सीरियस कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल अंजलि, और इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि वार्निंग साइंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, जैसे परसिस्टेंट फीवर, बॉडी पेन, कफ, ब्रीदिंग इश्यूज, डिजीनेस, फैटीग या स्किन एलर्जीज। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स कंटिन्यू हो रहे हैं तो सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करें और डॉक्टर से यहाँ पर कंसल्ट बिल्कुल करें, सेल्फ मेडिकेशंस पर ना रहें। साथ ही स्नेहल, प्रिवेंशन की बात करें तो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चाहे वेदर कितना भी ठंडा लगे, बॉडी फिर भी डिहाइड्रेटेड हो सकती है, इसलिए पानी पीना कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और साथ ही एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर, लाइट और कंफर्टेबल लेयर्ड क्लोथिंग पहने ताकि आप टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट कर सकें। सडन एसी से बाहर गर्मी में या ह्यूमिडिटी में जाना अवॉइड करें।
बिल्कुल, और इसी के साथ हाइजीन मेंटेन करना इक्वली उतना ही इम्पॉर्टेंट है। रेगुलर हैंड वॉश, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और अनकवर्ड स्ट्रीट फूड को अवॉइड करना इन्फेक्शन से बचने में काफ़ी हेल्प करता है। बिल्कुल अंजलि, और डेंगू प्रिवेंशन के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्टैग्नेंट वाटर को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। कूलर्स, पॉट्स, टायर्स या कंटेनर्स में पानी जमा बिल्कुल ना होने दें, क्योंकि इससे डेंगू जो है वो फैल सकता है। और इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए बैलेंस्ड डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्रोटीन और साथ ही प्रॉपर स्लीप भी बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल अंजलि, और ओवरऑल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आजकल वेदर पैटर्न जो हैं वो ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो रहे हैं, जो डायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें इन सभी चीज़ों का जो आज हमने आपको बताया उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम सब बीमारियों से बच सकें। बिल्कुल, और सिंपल बात ये है कि वेदर आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो आपकी हैबिट है और प्रिकॉशंस वो ज़रूर आपके कंट्रोल में है। बिल्कुल अंजलि, और इसी के साथ मैं अपने सारे व्यूअर्स को बोलना चाहूंगी, स्टे अलर्ट, स्टे हाइड्रेटेड और अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि इस वेदर में एक छोटी सी लापरवाही भी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। अगर आप भी इस वेदर चेंज का इम्पैक्ट फील कर रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। साथ ही ओनली माई हेल्थ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।